जगह नहीं है, मुद्दा वही है। आज हम झज्जर में मौजूद हैं, पतंजलि वेलनेस यानी कि बाबा रामदेव के पतंजलि में मौजूद हैं। वास्तव में आकर बीमार हैं आप, शुगर है, इंसुलिन लेते हैं, डायलिसिस पे हैं, कैंसर है या फिर और कोई बीमारी है। हमारे शरीर में हजारों बीमारियां हैं। आप आ भी सकते हैं, यहाँ रह भी सकते हैं और यहाँ रह के इलाज करवा सकते हैं। यहाँ रहने के लिए क्या व्यवस्था है? जी, हमारे पास से कम 10-15 व्यक्तियों के लिए रहने की अच्छी व्यवस्था है। उनके खाने के लिए मेस बना हुआ अच्छे से, जो डॉक्टर निर्धारित करता है डाइट वो उनको दी जाती है प्रॉपर समय से। यहाँ हम सभी तरह की ट्रीटमेंट देते हैं। नॉर्मली जो जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, आपके जो क्रॉनिक डिसऑर्डर हैं, सबका आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से इलाज किया जाता है। आँखों पे सूजन थी पिछले 3-4 दिन से और जांग में पिछले करीब 6-7 साल से है प्रॉब्लम मेरे को ये। तो अभी तक एलोपैथी की दवाइयाँ यूज कर रहा था, तो मैं फिर कल परसों शाम को यहाँ आया इनके पास। तो कल से थेरेपी ले रहा हूँ और मेरे को एक दिन में फर्स्ट डे में ही मेरे को काफ़ी राहत मिली। पेट की आंतें, छोटी आंत, बड़ी आंत और लीवर संबंध जितने पेट में कीड़े होते हैं, जमा हुआ मल होता है, वो इन हाइड्रोकोलोन के थेरेपी के द्वारा निकाला जाता है। हाइड्रोथेरेपी इसको बोलते हैं, जकूजी भी बोलते हैं इसको। इसका अच्छा स्नान करने के बाद एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है उसको और आधे रोग इसमें ठीक हो जाते हैं। जिनके घुटनों में दर्द होता है, जिनके बाजुओं में दर्द होता है, गर्म और ठंडे पानी की सेक लगती है इसमें, जो कि हमारे छिद्रों को, दर्द को खींचती है, खोलती है। उससे बड़ा लाभ मिलता है स्वास्थ्य साधक को। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसके लिए एक एक्यूप्रेशर से इंस्टेंट आराम देते हैं। कमर में दर्द है, किसी को माइग्रेन पेन है, किसी को सर्वाइकल की समस्या है, आँखों में कोई जलन हो रहा है, दांत में जाड़ में दर्द हो रहा है, कैसा भी दांत का दर्द है, विद इन 1 मिनट में रिजल्ट देते हैं हम यहाँ पर। पेट की समस्या जो कि पेट फूलना, पेट में गैस बनना, जी मिल चलाना, उन समस्याओं में तो एकदम रिजल्ट। इसके अलावा जिनको सिर में दर्द है, विद इन मात्र 3 से 5 मिनट का इलाज के दौरान हम सिर का दर्द को ठीक करते हैं बिल्कुल। किसी को सर्वाइकल की समस्या है, मतलब एवरीथिंग, कोई भी समस्या को लेकर के आए यहाँ पर, तो एक बेहतर रिजल्ट के साथ हम लोगों को सुविधा प्रदान करते हैं। नमस्कार, तो स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे एक बार फिर दोबारा से। जगह नहीं है, मुद्दा वही है पुराना, आयुर्वेद को लेके। आज हम झज्जर में मौजूद हैं और ये रिवाड़ी बाईपास गुरुकुल मोड़ पे पतंजलि वेलनेस यानी कि बाबा रामदेव के पतंजलि में मौजूद हैं। और यहाँ पे हम NCR दिल्ली से मात्र मुश्किल से 50 किलोमीटर और गुड़गांव से मुश्किल से 30 किलोमीटर, और यहाँ बिल्कुल झज्जर, बिल्कुल खेतों में बाबा रामदेव पतंजलि वेलनेस बना रखा है। यहाँ पे पतंजलि की बातचीत करें, आप हरिद्वार जाते हैं, दूर दराज क्षेत्रों में जाते हैं दवाई लेने या फिर अपने रोगों को ठीक करवाने के लिए, झज्जर में लगभग 15 से 20 साल में से लगातार ये अपनी सेवाएं दे रही है पतंजलि का। चारों तरफ हिमांशु बाग घुमा के दिखा दीजिए, यहाँ के डॉक्टरों से मिलवाएंगे। ये है, तस्वीरें देख लीजिए घुमा घुमा के। महिला डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर, जो पुरुष डॉक्टर हैं वो योगाचार्य और यहाँ के संचालक हैं नरेश जी, उनसे बातचीत करते रहेंगे। यहाँ का दृश्य दिखाया हमने। अब यहाँ पहुँचे क्यों हैं? क्योंकि आप कई बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, कैंसर, किडनी लिवर ख़राब, डायलिसिस पे चले जाते हैं, शुगर, पथरी, हार्ट अटैक, पता नहीं कितनी गंभीर बीमारियाँ आज घर कर चुकी हैं। तो हम अंदर का नज़ारा दिखा देते हैं। पहले हिमांशु अब मेरे साथ आते रहिए बातचीत में। नरेश जी हमारे साथ बातचीत में जहाँ के संचालक हैं, कुछ डॉक्टर हैं, उनसे बातचीत करवाएंगे। नरेश जी नरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़। धन्यवाद जी मुन्ना साहब, यहाँ आए पत्नी वेलनेस सेंटर झज्जर में, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। नरेश जी, काफ़ी नाम सुना था हमने बहुत दिन से, लेकिन यहाँ अंदर आना नहीं हुआ। यहाँ से निकलते बहुत हैं हम। पहले तो ये बता दीजिए कितनी साल से चल रहा है? जी, करीब 1.5 साल हो गया सेंटर को चलते हुए। पतंजलि की हरिद्वार से फ्रेंचाइज है ये, कम से कम 1.5 साल हो गया चलाते हुए और अच्छे। हरिद्वार से फ्रेंचाइजी यानी कि कोई ऐसा नहीं है, कोई नौसिखिया या वैसे कोई फ्रॉड,
बाबा रामदेव खुद उनकी फ्रेंचाइजी है यहाँ पे हरिद्वार से, यानी कि रजिस्टर्ड ऐसा नहीं है कि आप हवा में तीर मार रहे हैं। नरेश जी 1.5 साल से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, वो भी एनसीआर के बिल्कुल अंदर गढ़ में, तो यहाँ करने का उद्देश्य क्या है? सबसे बढ़िया है कि हमारे झज्जर के एनसीआर के लोगों को लाभ मिले। जो एनसीआर और दिल्ली में लोग रह रहे हैं, प्रदूषण वातावरण में रह रहे हैं, एक तो प्रदूषण रहित है, नेचुरल वातावरण है यहाँ, और सब कुछ प्राकृतिक रूप से, कनेक्टिविटी भी बढ़िया है। इधर से गुड़गांव से कनेक्टिविटी है, रेवाड़ी से है, रोहतक से है, सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी। और बाहर आकर हम छुट्टियों में आनंद भी ले सकते हैं, बीमारी का इलाज भी करा सकते हैं, और एक आउट भी हो जाता है अपना कि यहाँ करके एक नेचुरल वातावरण में रहें। तो ये खासियत है यहाँ की। नरेश जी मुझे बड़ा अच्छा लगा। एनसीआर में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हैं क्योंकि प्रदूषण, खाना पीना सब खराब हो चुका है। तो यहाँ तो लोगों को आज नहीं कल आना ही पड़ेगा, अगर समय रहते आ जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। तो मुझे कुछ दिखाना चाहेंगे पहले, आपका ये क्या बना रखा है थोड़ा सी? औषधीय भंडार है। यहाँ जो मानक औषधियाँ जो पत्नी से प्रमाणित औषधियाँ वही हरिद्वार से आती हैं, वही औषधियाँ मरीज को दी जाती हैं वस्ती के रूप में, और उनके खाने के रूप में भी यही औषधियाँ दी जाती हैं जो कि डायरेक्ट हरिद्वार से यहाँ पर पहुँच होती है। ओके जी चलो चलते चलते बताते रहिए। यहाँ औषधियाँ हैं जो पेशेंट आते हैं, वास्तव में आकर बीमार हैं, आप शुगर है, इंश्योरेंस लेते हैं, डायलिसिस पे हैं, कैंसर है या फिर और कोई बीमारी है। हमारे शरीर में हज़ारों बीमारियाँ हैं। आप आ भी सकते हैं, यहाँ रह भी सकते हैं, और यहाँ रह के इलाज करवा सकते हैं, डेली अप डाउन कर सकते हैं। बाबा रामदेव जी की पतंजलि यहाँ पे मौजूद है। यहाँ रहने के लिए क्या व्यवस्था है? जी, हमारे पास से कम 10-15 व्यक्तियों के लिए रहने की अच्छी व्यवस्था है। उनके खाने के लिए मेस बना हुआ अच्छे से, जो डॉक्टर निर्धारित करता है डाइट वो उनको दी जाती है प्रॉपर समय से, और समय से उनके खाने का भी ख्याल रखा जाता है, क्या खाते हैं, दवाई समय पर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और प्रॉपर सुबह 6 बजे उनका नित्य प्रतिदिन हवन किया जाता है। हवन के बाद उनका योग प्राणायाम की डेली कक्षा चलती है। ओके, हवन की बातचीत करें। ये सामने जो हवन बना रखा जी, है, जो कैमरे में हिमांशु लामा दिखा रहे हैं। योग भवन है, और यहाँ योगाचार्य बैठे हैं, वो एक्यूप्रेशर भी साथ साथ कराते हैं। जो मरीज ठीक नहीं होता उनको एक्यूप्रेशर से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ये अपने आप में एक थेरेपी है, एक अपने आप में चिकित्सा पद्धति है एक्यूप्रेशर। इसको हम प्राचीन पद्धति है, इसका हम लाभ उठा सकते हैं मरीज को ठीक करने में। अब अंदर का थोड़ा सा डॉक्टर से भी दिखा दीजिए। यहाँ महिला आती है, उनके लिए महिला डॉक्टर अलग? जी, हमारे पास स्पेशल विशेष करके महिला मरीजों के लिए डॉक्टर कनिका हैं, जो कि पतंजलि हरिद्वार से यहाँ पोस्टेड हैं, और अच्छा इलाज करते। ज्ञानों की स्पेशल है, ज्ञानों के बहुत सारे मरीजों को उन्होंने ठीक किया है। और ऐसी ऐसी लड़कियां जिनको कंसीव नहीं हो रहा था, महिलाओं को, उनको कंसीव कराने में मदद करी है, वो भी आयुर्वेदिक पद्धति से, वस्ती पद्धति से किया है। बातचीत करें। जी, आप डॉक्टर साहब से बात करें। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ। तो कितने दिन से यहाँ? अभी मुझे 15 दिन हो गए हैं यहाँ पर, जो मुझे मेन सेंटर वेलनेस से हरिद्वार से यहाँ भेजा गया है। 15 दिन से मैं यहाँ पर अपनी सेवा दे रही हूँ। हरिद्वार से भेजा गया आपको, तो यहाँ आके कैसा लगा और कैसे मरीजों को ट्रीट कर पा रहे हैं? जी, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के हमें मरीज़ देखे गए हैं, जिसमें से मुझे अभी हाल ही में 3 से 4 इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स देखने को मिले हैं। अभी मेरे पास में 2 पेशेंट यूट्राइन फाइब्रॉइड के चल रहे हैं। और जैसे कि हम रोज़ाना देखते हैं पीसीओडी के केसेस हमें आजकल ज़्यादा मिलने लगे, तो पीसीओडी के भी 3 से 4 पेशेंट्स मेरे पास यहाँ पे अभी आ चुके हैं। शुद्ध आयुर्वेद से इलाज है, बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध आयुर्वेद है, जिसमें हम अपनी पंचकर्मा थेरेपीज़ रखते हैं। उसके द्वारा शरीर का शोधन करके और फिर अपनी दवाइयों द्वारा हम उन्हें विचित्र, मतलब उनकी डाइट चार्ट प्लान करके एक तरीके से, और उनका रहन सहन ठीक करा के, क्योंकि ज़्यादातर आजकल जो हमारे रोग रहते हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ही होते हैं, जिनमें उनका रहन सहन का तरीका, खान पान का तरीका विशेष प्रभाव से जो है वो प्रभावित रहता है, जिनके द्वारा हमें उनकी जो है वो स्थिति इस प्रकार मिलती है कि जैसे पीसीओडी की समस्या है, या इनफर्टिलिटी की समस्या है, या कष्ट आर्तव है, या मासिक धर्म से रिलेटेड कुछ भी समस्या है, सफ़ेद पानी की। तो ये हम उनके डाइटरी मॉडिफिकेशंस प्लस उनके लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करके, जिन्हें हम दिनचर्या बोलते हैं, तो वो थोड़े से मॉडिफिकेशंस करके फिर हम उन्हें जो है वो सीधी तरीके से अपनी दवाइयों द्वारा ठीक करते हैं। तो पीछे पेशेंट के लिए थोड़ा सा पर्दा हटा के दिखाना चाहेंगे आप? तो हमारे साथ डॉक्टर कनिका मौजूद हुई है, तस्वीर देख ली, पतंजलि से भेजी हैं। लगभग 15-20 दिन से यहाँ पे, उससे पहले और डॉक्टर थे यहाँ पे। जी जी जी, यहाँ पर पेशेंट्स को चेक वगैरह अगर हमें करना है तो वो हम यहाँ पर इंस्पेक्शन वगैरह कर सकते हैं पेशेंट का, तो उसके लिए यहाँ पर बेड वगैरह की सुविधा भी है।
नरेश जी इस साइड में जी ये डॉक्टर दीपक भारद्वाज जी बैठे हैं जो कि हरिद्वार पत्नी से पोस्टेड हैं। ये भी अभी फिलहाल एक हफ्ते से आए हैं। इनका जो चिकित्सा अनुभव है वो बहुत लंबा है। इनकी आयु भी 51 वर्ष के करीब है। इन्होंने मॉडर्न में भी अभ्यास किया है और अभी आयुर्वेद में अभ्यास करते हुए कम से कम 15 साल हो गए उनको। पतली में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लेकर के पहले चिकित्सा आयुर्वेद की ट्रेनिंग ली, उसके बाद उन्होंने वेलनेस की ट्रेनिंग ली, उसके बाद यहाँ पर फ्रेंचाइज पोस्टेड हुए हैं। डॉक्टर भारद्वाज जी कैसे हैं? हरियाणा न्यूज़ 24 आपका भी स्वागत। हाँ, धन्यवाद जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मुझे यहाँ का जो अनुभव है बहुत अच्छा रहा मेरा। यहाँ हम सभी तरह की ट्रीटमेंट देते हैं। नॉर्मली जो जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, आपके जो क्रॉनिक डिसऑर्डर हैं, सबका आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से इलाज किया जाता है। तो क्रोनिक में थोड़ा सा बताना चाहिए। क्रोनिक में जैसे हमारे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, इवन जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं और आपका हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक वाले पेशेंट्स हैं, तो वो काफ़ी पेशेंट्स हैं जो मतलब पूर्ण रूप से ठीक हुए हैं वो, और उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल आयुर्वेदिक पद्धति से चलता है यहाँ पे। जितने भी हमारे पंचकर्म की थेरेपीज़ हैं, आपका अभ्यंग है, उद्वर्तन है, ओबेसिटी है, जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो सब जो इलाज है वो आपका आयुर्वेदिक तरीके से चलता है यहाँ पे। सारे जितने भी पंचकर्मा की थेरेपीज़ हैं वो सब हमारे जो हरिद्वार है, जो मेन सेंटर है हमारा, उसके बेस पे होती है सारी, और पेशेंट्स का जो रिस्पांस है बहुत अच्छा रहता है जी। तो कुछ डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत की। कुछ थोड़ा सा और दिखाना चाहेंगे सर? आज आए हैं तो पतंजलि को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आप कहते हैं कि हरिद्वार गए थे हम पतंजलि में, तो हरिद्वार का नज़ारा आज यहीं पे दिखाते हैं। आपको हरिद्वार जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको छत्तीसगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं बाहर विदेशों में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ संचालक नरेश जी खास बातचीत में बने हुए। नरेश जी आपके पास भी BMS है? नहीं, मैं BNYS हूँ, नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं हम। ओके। इसमें स्पेशल हमें खाने पीने का नेचुरोपैथी जो चिकित्सा पद्धति उसको लागू करते हैं। तो हम पतंजलि की बातचीत करें और पतंजलि की कुछ चीज़ें ना दिखाएं तो गलत होगा। जो हिमांशु लोग आपको दिखा रहे हैं, ये गाय के गोबर से ये लेप है, देख लीजिए चारों तरफ आप तस्वीरों में, और इतना ठंडा है ये यहाँ पे। ये गोबर की ही देन है, ना कोई AC है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है जी। नरेश जी, अब जिस कमरे में हम मौजूद हैं ये किस चीज़ का है, ये क्या लगा रखा है? यहाँ सिरोधारा होती है, जो हम अपस्मार, माइग्रेन, सिर दर्द, इनमें अब लाभप्रद होती है, जो कि हमारी पुरातन पत्ती है जो ऋषि महर्षि करते थे, वो पत्ती को अपना करके स्वामी जी ने मॉडर्न तरीके से बनाया है इसमें। और इसमें विभिन्न प्रकार के ऑयल से, कवात से, काढ़े से उनको सिरोधारा की जाती है। जिनको माइग्रेन है, अपस्मार है, मिर्गी है, सिर दर्द की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक होती है। बहुत सारे हमारे मरीज ठीक हो गए हैं। लेटेस्ट हमारी एक कविता थी सिलाने की, जिनके हॉस्पिटल वालों ने कह दिया था इनकी सेवा करो, वो यहाँ खाली सिरोधारा से ठीक होकर गई है। इतना इसका बढ़िया रिजल्ट है। नरेश जी यहाँ पे क्या थोड़ा सा ये बता दीजिए। फर्स्ट में आकर रिसेप्शन मरीज आता है, अपने रिसेप्शन पे रजिस्ट्रेशन करवाता है, रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्टर से मिलता है। ये रजिस्ट्रेशन रूम है हमारे किस्म से। तो अंदर सिरोधारा से लग गया। हाँ, आ सकते हैं भाई। हाँ, आ जाइए। हाँ, अंदर की हम दिखा देते हैं ये तस्वीर जी। अच्छे से हमारे जी वकील साहब स्वास्थ्य साधक हैं जो स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए आए हुए हैं। इनको अभ्यंग की प्रक्रिया चल रही है। वकील साहब, कुछ समस्या आपको क्या रही, कुछ जान सकते हो आपसे? मेरे को स्किन डिजीज है सर। आँखों पे सूजन थी पिछले 3-4 दिन से, और जांग में पिछले करीब 6-7 साल से है प्रॉब्लम मेरे को ये। तो अभी तक एलोपैथी की दवाइयाँ यूज़ कर रहा था। अमूमन ये मेरे को समस्या रही है सर, नवंबर में शुरू होती है और फरवरी मार्च तक रहती है। तो फिर अभी मैं परसों शाम को डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप आयुर्वेद में ट्राई करें, आपको दवाइयाँ जो है ना शरीर में हजम होने लगी हैं, मतलब एक एलोपैथिस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं फिर कल परसों शाम को यहाँ आया इनके पास, तो कल से थेरेपी ले रहा हूँ और मेरे को एक दिन में फर्स्ट डे में ही मेरे को काफ़ी राहत मिली जी। तो जी थैंक यू बातचीत के लिए सर। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, कैमरे में देख रहे हैं भारत के लोग, और जो वकील होते हैं, एडवोकेट, अधिवक्ता, वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और बड़े सोच समझ के हर चीज़ बड़ी बारीकी से करते हैं। तो यहाँ पे ये थेरेपी चल रही है और वकील साहब ने अपने मुख से बताया है, तो इसी तरीके से पेशेंट है। तो ये पीछे क्या रखा है? ये स्टीम बात है जो
दर्द वगैरह के मरीज होते हैं उनमें स्टीम दे करके उनको भाप स्नान कराते हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ आता है। ऑटोमेटिक मशीन है, यहाँ भी सब टेम्परेचर नाप जाता है, कितना टेम्परेचर जरूरत है उतना टेम्परेचर को उतने समय तक दिया जाता है। और सबसे बड़े निपुण हमारे थेरेपिस्ट हैं जो कि हरिद्वार से ट्रेनिंग करके आए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो थेरेपी करते हैं, उतना ही टाइम देते हैं। जी, बच्चे हरिद्वार से आए हुए हैं सारे। तो हमारे साथ यहाँ जो यंग बच्चे हैं वो सीख भी रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो बहुत सलीके से हर चीज़ यहाँ पे की जाती है। और आज हम आपको बाबा रामदेव की पतंजलि में मौजूद हैं, और ये झज्जर, रेवाड़ी और गुड़गांव जो बाईपास है, थोड़ा सा चलते ही झज्जर जो गुरुकुल है उसके मोड़ पे, और नरेश जी यहाँ संचालक हैं। और बड़ा उत्तम आनंद आ रहा है, गोबर की रिवा इतना ठंडा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ को एसी लगा हुआ। सर ये क्या है? ये कोलन हाइड्रोकोलन मशीन है जिसमें पेट की आंतें, छोटी आंत, बड़ी आंत और लीवर संबंध जितने पेट में कीड़े होते हैं, जमा हुआ मल होता है, वो इन हाइड्रोकोलन के थेरेपी के द्वारा निकाला जाता है। आप इसमें मरीज को लिटा करके मेडिसिन चढ़ाते हैं विभिन्न प्रकार की जिसको ज़रूरत होती है, और इस डॉक्टर निर्धारित करता है वो। उसके बाद उसका मल ऑटोमेटिक यहाँ हम खोल देते हैं, निकल जाता है, दोबारा से पेट में दवाई जाती है, चढ़ती है, वापस फिर इसको सफाई हो जाती है। ऑटोमेटिक लेटा रहता है, मरीज को कष्ट उठाने की जरूरत नहीं होती। इस स्क्रीन में देख सकता है वो किस तरह का मल, मेरे कई पेशेंटों को हमने कीड़े देखे पेट में, कीड़े तक इस मशीन में निकलते हैं। बहुत ज़बरदस्त मशीन है ये हरिद्वार के बाद हमारे झज्जर सेंटर में ही है, हरियाणा में पूरे। बिल्कुल मानता हूँ इस बात को मैं, और कहीं है भी नहीं उपलब्ध। हरिद्वार के बाद सिर्फ झज्जर सेंटर के अंदर है ये पतंजलि में। और यहाँ पर बातचीत करें बाबा रामदेव जी की, यहाँ फ्रेंचाइजी है पतंजलि में मौजूद है, हम तस्वीरों आप खास देख रहे हैं, तो ये मुंह में लगाई जाती है। ये नहीं, ये सिर्फ सफाई करने, जो मल गिरता है उसको साथ साथ साफ करते रहते हैं। ये फुहारा है और वो भी फुहारा है, हम उसको साथ साथ मल को साफ करते हैं। मरीज लेटा रहता है, मल उसका चला जाता है, कुछ छोटा मोटा गिर जाता है, उसको सफाई करने के लिए होता है ये। जी जी। तो ये पीछे कंप्यूटर में देख सकते हैं। हाँ जी, इसको मल को देख सकते हैं, जिसका मरीज अपना आराम से इसमें जाता है, पाइप होती है, कैमरा लगे हो, सब देख सकते हैं कैसा मल है, कीड़े आ रहे हैं, मेरा मल हाथ तो चिपका हुआ है, गंदा है, कितनी मात्रा में टाइट है, वो सब असेस कर सकता है मरीज, कितना जमा हुआ था। भगवान का दूसरा रूप है। और यहाँ पे ये ट्रीटमेंट किनका सामान रखा है। नरेश जी संचालक मेरे साथ खास बातचीत हुई, पतंजलि में बहुत दूर झज्जर के अंदर आज हम, आप दूर दराज भटकते थे, भटकने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। सर कुछ और भी दिखाना चाहेंगे? तो हम जल चिकित्सा कक्ष में पहुँचे हैं, और इतना बड़ा रूम है ये। जी सर, यहाँ बता। जकुजी है, यहाँ गर्म ठंडे पानी से स्वास्थ्य साधक को, हम मरीज नहीं बोलते किसी को, स्वास्थ्य साधक बोलते हैं, उसमें स्नान कराते हैं। इसमें प्रेशर से स्नान में जाता है, पानी के फुहारे लगते हैं, प्रेशर से लगते हैं, उसके छिद्र खुल जाते हैं, और एक अलग से एनर्जी लेकर के मरीज यहाँ से उठता है। हाइड्रोथेरेपी इसको बोलते हैं, जकुजी भी बोलते हैं इसको। इसका अच्छा स्नान करने के बाद एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है उसको, और आधे रोग इसमें ठीक हो जाते हैं। वास्तव में ही आप मरीज हैं, किसी भी बीमारी से अगर पीड़ित हैं तो एक बार यहाँ जरूर आ जाइए, क्योंकि नहाने के लिए ये आपके बाकायदा ये है, और साहब आपके छिद्र खुल जाते हैं, आधी बीमारी यहीं से ठीक हो जाती है आपकी। सर ये क्या है? ये घुटने और बाजुओं के लिए, जिनके घुटनों में दर्द होता है, जिनके बाजुओं में दर्द होता है, ये फुट एंड आर्म्स, फुट बाथ बोलते हैं इसको, जिसमें स्नान करते हैं। इसको हाथों कैसे रख लेते हैं, पैरों को इसमें डालते हैं, गर्म और ठंडे पानी की सेक लगती है इसमें, जो कि हमारे छिद्रों को, दर्द को खींचती है, खोलती है, उससे बड़ा लाभ मिलता है स्वास्थ्य साधक को। और ये इसी तरह ये स्पाइन है, जिसकी स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, कमर की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, उसको गर्म ठंडे सेक के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा इसके अंदर डाल देते हैं। कई बार मेडिसिन भी डालने की जरूरत पड़ जाती है, तो वो भी डाल करके उसके प्रेशर से जाते फारे लगते हैं, उससे मरीज को काफ़ी आराम मिलता है। अब तक क्यों छुपे थे, कहाँ छुपे थे? ये बस आपके पतंजलि की एक फ्रेंचाइजी ली थी, और आप लोगों से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी। ये हमारे भाग्य हैं कि आप मुन्ना लांबा जी आए और इस चीज़ को हम बस विस्तार रूप दे पाएँ। यहाँ पे ये थोड़ा सा दिखा देते हैं गुरु जी को। जी नमस्ते। ये पतंजलि वेलनेस सेंटर झज्जर में, यहाँ पर एक्यूप्रेशर चिकित्सा का जो है कार्य चल रहा है। अलग अलग रोग के अनुसार जैसे हम पॉइंट दबाते हैं, जिनको जैसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसके लिए एक एक्यूप्रेशर से इंस्टेंट आराम देते हैं। कमर में दर्द है, किसी को माइग्रेन पेन है, किसी को सर्वाइकल की समस्या है, आँखों में कोई जलन हो रहा है, दांत में जाड़ में दर्द हो रहा है, कैसा भी दांत का दर्द है, विदिन 1 मिनट में रिजल्ट देते हैं हम यहाँ पर। पेट की समस्या, जो कि पेट फूलना, पेट में गैस बनना,
पेट का जो है बिल्कुल जो है अपच होना, मतलब जी मिल चलाना, उन समस्याओं में तो एकदम रिजल्ट। कैसा भी कमर का दर्द है, कमर का दर्द स्टंट जो है हम कायरो के द्वारा सेट भी करते हैं और कमर का पॉइंट दबा करके कमर को भी ठीक करते हैं। इसके अलावा जिनको सिर में दर्द है, विदिन मात्र 3 से 5 मिनट का इलाज के दौरान हम सिर का दर्द को ठीक करते हैं बिल्कुल। किसी को सर्वाइकल की समस्या है, मतलब एवरीथिंग, कोई भी समस्या को लेकर के आए यहाँ पर, तो एक बेहतर रिजल्ट के साथ हम लोगों को सुविधा प्रदान करते हैं। थैंक यू। तो ये तस्वीर हिमांशु लम्मा दिखा रहे हैं। हवन के साथ यहाँ शुरुआत होती है और आप माने या ना माने, फिर एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, आयुर्वेद ही सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। आप ऐसे भटकते रहिए, ऐसे ही मरते रहिए, ज़मीन जायदाद बेचते रहिए, गहने गिरवी रखते रहिए और अपनी मृत्यु शैया पे जाते रहिए। समय रहते अगर आयुर्वेद में आप चले जाते हैं तो ज़िंदगी में दोबारा कभी बीमार नहीं होंगे। ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई और आपको मानना पड़ेगा। वेस्टर्न कंट्रियाँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो समझ चुके हैं आयुर्वेद को। यहाँ से गौमाता लेके चले गए, वो यहाँ से गौमूत्र जा रहा है 30 रुपये किलो लेके जाते हैं। यहाँ से गोबर जा रहा है गौमाता का 50 और 80 रुपये किलो। लेकिन आप अब भी नहीं समझे, अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझेगा। आने वाले समय में कई ऐसी बीमारियां हैं जो भस्मासुर बन चुकी हैं। हार्ट अटैक के साथ कैंसर और किडनी, लीवर, डायलिसिस पे लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और शुगर, पथरी, हर घर के अंदर मरीज बैठे हैं। अब मैं आपको कुछ महिलाओं के लिए जो यहाँ आती हैं उनका ट्रीटमेंट कहाँ होता है वो भी दिखाते हैं। साथ साथ जो महिलाओं का जो एक्यूप्रेशर वगैरह जो भी थेरेपी, शिरोधारा होती है, अलग से कक्ष बनाए गए हैं। हिमांशु लम्मा, चलिए थोड़ा सा दिखा दीजिए कक्षों को अंदर चल के। और नरेश जी संचालक यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। खास बातचीत में बाबा रामदेव जी के पतंजलि में मौजूद हैं। और ये है महिलाओं का कक्ष। कुछ आप बताना चाहिए। आप यहाँ पे जी, भावना, मैं यहाँ पे थेरेपिस्ट हूँ। थेरेपिस्ट हैं, ओके। और थेरेपिस्ट तो भावना जी कुछ बताना चाहिए। जी, पूछो। यहाँ उस कमरे में क्या यहाँ पे बस्ती, यहाँ पे ये रूम है हमारा, बस्ती रेडी होती है। कैमरे में दिखाइए, अंदर चलिए जी। पेशेंट की बस्ती हो, कोई क्वाथ हो और कोई टैबलेट हो, उसको यहाँ से रेडी होता है सब कुछ। ओके, ट्रीटमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। बस्ती यहाँ पे तैयार होती है हमारी पेशेंट की। थोड़ा मतलब आगे चलिए, थोड़ा दिखाते रहिए। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है? हाँ जी, ये महिलाओं की। यानी कि यहाँ पुरुष आना वर्जित है? नहीं, तो थेरेपी वगैरह सब महिलाएं कर रहे हो? यहाँ पे महिला की होती है सिर्फ। ओके, तो अंदर का थोड़ा सा दिखाना चाहिए। यहाँ पे वाइब्रेट मशीन है जो कि फुल बॉडी वाइब्रेट होती है जी। तो उससे फायदा क्या होगा? जैसे कि हमारी कोई बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रही है, हमारे पेन है ज़्यादा, तो उसको वाइब्रेट से क्या करता है, मैं इसको दिखा देती हूँ। तो हमारे साथ ये तस्वीर देख ले, वाइब्रेट मशीन है यहाँ पे। ये जी इस तरीके से फुल बॉडी पे। तो जहाँ दर्द होता है वो महिला? हाँ जी, जिनके पेन हो, बैक पेन हो, शोल्डर में हो, सर्वाइकल में हो, उसमें। कितने दिन में ठीक हो? ये तो हम 7 डेज़ का होता है ट्रीटमेंट, लेकिन फर्स्ट डे में पेशेंट को आराम लगना स्टार्ट हो जाता है। कुछ ही फिर आयुर्वेद दवाइयाँ भी? हाँ जी, यहाँ से दवाइयाँ भी मिलती है और ट्रीटमेंट भी ये थेरेपिस्ट होती है। थेरेपी। आ जाइए जी हमारे साथ। तो हमारे साथ तस्वीरें देख पा रहे हो, बाबा रामदेव जी पतंजलि में मौजूद हैं। आप देश विदेशों में, पता नहीं दूसरे राज्यों में चक्कर काटते रहते हैं जी, कुछ बताना चाहिए। हाँ जी सर, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ यहाँ पे और थेरेपी का काम करती हूँ। फिजियो करते हैं, इसमें यहाँ पे टेंस की मशीन है और यूएस की मशीन है और मैनुअल थेरेपी होती है। जैसे जिसको सर्वाइकल का पेन है, डिस्क का पेन है, बैक पेन है और लंबर पेन है, अपर बैक पेन है, शोल्डर पेन है, तो ऐसे पेन यहाँ पे ठीक किए जाते हैं। नरेश जी, यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से शिरोधारा होती है, बिल्कुल सेपरेट है, क्योंकि सारा का सारा काम हमारा जो कपड़े निकाल के होता है, जो कि बिल्कुल एक सीक्रेसी रखी गई है, प्राइवेसी को मेंटेन रखा गया है, बिल्कुल अलग से रखा गया। महिलाओं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है यहाँ। उनका स्टीम बाथ ही अलग से है, शिरोधारा टेबल अलग से है। सेम फायदे हैं जो हम शिरोधारा का लाभ लेते हैं जी। सबसे बड़ी बात ये, यहाँ महिलाओं के अलग से डॉक्टर पूरी टीम है। और आगे का नजर थोड़ा सा आगे का भी दिखा दीजिए आप तस्वीरों में, थोड़ा सा आगे का। हमारे साथ नरेश जी खास बातचीत में बने हुए तस्वीर देख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे भी मशीनें लगाई गई हैं जी। अलग से लगा रखी हैं, बिल्कुल से
अलग से लगा रखी हैं। स्पाइन रीढ़ की हड्डी में जिसको प्रॉब्लम होती है उसकी स्पाइन बैठ करके कर सकते हैं, तो लेट नहीं सकती महिलाएं बैठ करके इसे थेरेपी ले सकते हैं। ऐसे हिप एंड बात के लिए जिसके हिप में दर्द होता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, महिलाओं को यूट्रस की प्रॉब्लम होती है, कब्ज की प्रॉब्लम होती है, अर्श की प्रॉब्लम होती है, बवासीर प्रॉब्लम, उनको ही हम थेरेपी देते हैं। क्या बात है जी। सारी लेटेस्ट मशीन ये जकूजी है, इनमें गर्म पानी ठंडे का सेक। महिलाओं के लिए अलग है, वो पुरुषों के लिए? जी जी जी, अलग से बिल्कुल है महिलाओं के लिए, क्योंकि उनका सर सेपरेट रखा गया सारा का सारा मामला, और ये अलग से ही है। ओके, थोड़ा थोड़ा मशीन को देखें नरेश जी, और उसके बाद नरेश जी से कुछ और बातचीत करेंगे हम। नरेश जी, यहाँ जो पेशेंट आते हैं कितने दिन यहाँ रुक के जाएंगे और कितने दिन में आप उनको रिलीफ देंगे? देखो, आयुर्वेद का जो नियम है 7 से 21 दिन के अंदर उसको लाभ मिलता है। किसी व्यक्ति को 7 दिन में लाभ मिल जाता है, बाकी 3 दिन में लाभ शुरू हो जाते हैं उनके। 1-2 दिन तो उनको कष्ट होता है या चिल्लाते हैं कि हमारे को तकलीफ हो रही है इलाज कराने में। 3 दिन के बाद उनको बड़ा रिलैक्स महसूस होगा, फिर बोलता है जी आनंद आ गया, मतलब मज़ा आ गया। उसके 7 दिन तो लेते हैं, और जो मरीज क्रिटिकल है, लंबी बीमारी है, उनको हम 21 दिन तक ट्रीट करते हैं। मैक्सिमम रिजल्ट हमारे 7 दिन में आ जाते हैं। यहाँ रुकने की, खाने की आपके हिसाब से खाना पीना मरीज को यहाँ रुकने के लिए जो डॉक्टर निर्धारित करता है वो खाना दिया जाएगा, जो डॉक्टर निर्धारित करता है दिनचर्या, वो दिनचर्या पालन की जाएगी। उनको बिल्कुल पतंजलि के नियम अनुसार यहाँ काम किया जाता है। उनका एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में ही काम करते हैं हम। सबसे बड़ी बात मैं अक्सर कहता हूँ, गरीब लोगों के लिए क्या है जी? सबसे बड़ा यह क्योंकि हिंदुस्तान में सब गरीब हैं, अमीर लोग हैं साहब, वो तो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन आपको लगता है आज भी हिंदुस्तान में प्रॉपरली हर घर में दवाई पहुंच पाती है? लोग तरफ तरफ के आज भी मर रहे हैं। यहाँ हेल्थ के लिए ऐसा कुछ है नहीं अब तक। कैंसर साहब, शुगर, किडनी का डायलिसिस पे, और ऐसी बहुत बीमारियां जो बहुत कॉस्टली हैं और लोग मर जाते हैं, उनको नसीब नहीं हो पाती दवाई। तो राजीव दीक्षित का एक सपना था हर घर में दवाई पूछे आयुर्वेद की। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, क्या गरीब आदमी आपके यहाँ आ सकता है? जैसे बड़ी बिल्डिंगों की तरफ देख नहीं सकता, वहाँ पे जाना और वहाँ गेट के सामने खड़ा होना गुनाह है। बड़े बड़े बिल्डिंगों में जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर बैठते हैं, तो आपके पास बेसिकली जो चार्जेस होते हैं वो हमने सबसे लोएस्ट रेट रखे हुए हैं। 13,607 दिन का ट्रीटमेंट है, जो कि बाहर से जो एलोपैथी ट्रीटमेंट बड़े बड़े हॉस्पिटल लुट पिट करके आता है, तो उनके लिए 13,600 बहुत नॉमिनल चार्जेज हैं। उसमें हम स्पेशल विशेष प्रकार के तेल से, विशेष प्रकार की मेडिसिन से, विशेष प्रकार के जो हमारे जो थेरेपिस्ट हैं विशेष इलाज देते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है ये, उसमें आराम से सर्वाइव कर सकता है। 600 बिल्कुल 7 दिन के लेते हैं, और दवाई पूरा पैकेज आ गया, दवाई पैकेज है उसमें 7 दिन का ट्रीटमेंट पैकेज है ये। तो घर जाते समय अपनी दिनचर्या का पालन करें और मेडिसिन ले और ये योग प्राणायाम करे और स्वस्थ रहेगा। अगर वो मेंटेन करता है, जीवन में दोबारा बीमार होने का नाम ही नहीं लेगा वो। जी, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा नरेश जी अंदर देखिए, अभी क्या अभी ये हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं? इनको हमने टेंस की मशीन लगाई है। क्या जी? टेंस की मशीन लगाई है इनको हाथ में, ठीक है, कंधे से दर्द से लेके यहाँ से लेके इनको हाथ में टेंस की मशीन लगाई है। इसको हम मस्कुलर पेन ठीक कर सकते हैं। मसल्स का जो पेन होता है, नसों का दर्द होता है, वो उन दर्द को ठीक कर सकते हैं। ये हमें लगाएंगे 20 मिनट तक। 20 मिनट? हाँ जी, 20 मिनट। उसके बाद निकाल देंगे इस मशीन को, ठीक है, ये इलेक्ट्रो निकल जाएंगे। अब साइड होंगे मैं, तो ये कितने दिन तक करेंगे आप? ये सर हफ्ता तक चलेगी रोज रूटीन में? यस। नरेश जी, जो मैम अभी लेटी हैं ये 1 हफ्ते तक, तो जितने भी ट्रीटमेंट सारे 1 हफ्ते तक चलेंगे? जी। किसी मरीज की हमारी 4 थेरेपी डॉक्टर निर्धारित करते हैं, किसी की 10 थेरेपी निर्धारित करते हैं, वो सारे की सारी इसी पैकेज में हम कवर करते हैं। जिसको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम थेरेपी, टेंस मशीन जरूरत टेंस देंगे, अलग वस्ती की जरूरत है वस्ती देंगे, अलग अभ्यंग की जरूरत है अभ्यंग देंगे। ये सारा का सारा निर्धारित करता है डॉक्टर। काफ़ी लंबी होगी, लोग देख मुझे चलते। एक बात बताइए मुझे आप, कौन से दिन छुट्टी रहती है और कोई विशेष कैंप का प्रोग्राम भी होता है आपका? फटाफट यह बता दीजिए, छुट्टी होती है तो कौन से दिन ना आए मरीज, और आए तो यहाँ रहने के लिए पूरी व्यवस्था है, और डेली वेजेस जो आना अप डाउन करें वो आ सकते हैं? फटाफट जी, ये प्रतिदिन 9 से 5 हमने ओपीडी रखी है, जो प्रतिदिन 9 से 5 मरीज दिखा सकता है। कोई छुट्टी नहीं है, क्योंकि अस्पताल में कभी छुट्टी नहीं होती है। मरीज के लिए कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें बीमार ना हो। भगवान ऐसा कोई दिन निश्चित नहीं किया जिसमें बीमार ना हो। कभी भी हो सकता है, कभी भी आ सकता है। सिर्फ 9 से 5 अगर रात को रुकना चाहता है उसके लिए 10-15 आदमियों के लिए व्यवस्था है, कमरे हैं, रुक सकता है, खाना पीने की व्यवस्था है। जी नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आपका सेंटर पूरा दिखाया, कुछ चलते चलते और कहना चाहते हैं आप?
जी धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है मुन्ना लांबा। जगह दोबारा बता दीजिए। ये लगभग 4 कनाल में बना हुआ है, अलग से पार्किंग की व्यवस्था है, गाड़ी खड़ी कर सकते हैं आप यहाँ बाहर, और पूरे नेचुरल वातावरण है, पीछे खेती है, पूरा का पूरा किसान के यहाँ अपनी खेती से प्राकृतिक वातावरण को मेंटेन रखते हैं, प्रदूषित रहित वातावरण है यहाँ। तो खाना भी ऑर्गेनिक? जी, खाना बिल्कुल ऑर्गेनिक देते हैं हम। वो ही मिलावटी नहीं, पतंजलि का राशन आता है, दालें आती हैं वही देते हैं हम, राइस आते हैं वही देते हैं, आटा हम स्वयं पिसाई करते हैं गेहूं ला करके, आपको मैं चक्की दिखा सकता हूँ मैस में जा करके। बाजरा की सर्दी आ गई है, अपने हरियाणा में बाजरा की रोटी चलती है, खिचड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, बाजरा की रोटी खिचड़ी, जो देसी खाना देते हैं हम उसको। गुड़गांव से दिल्ली से आते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं। अभी जो आपके सामने बैठी थी महिलाएं, नोएडा से आई थी, उनको स्पेशल मैंने बाजरा की रोटी खिलाई है। बाजरा भी वो भगवान के भरोसे बारिश में पैदा हुआ है, उसमें एक पानी भी नहीं डाला मैंने, यूरिया की छोड़ो। जी थैंक यू बातचीत के लिए आपका। जी धन्यवाद। तो चलते चलते हम आपको रसोई भी दिखा देते हैं, झज्जर पतंजलि बाबा रामदेव जी की। बीमारी तो आपने हम दिखाई चुके हैं, अंदर का नज़ारा भी दिखा देते हैं, सारे पानी के कैंपर वगैरह, यहाँ कुर्सियाँ, क्योंकि आप कमरे में खाना नहीं खा सकते। जो मरीज़ होते हैं उनको अलग अलग तरीक़ा का खाना और यहीं पे मिलता है। ये बेंच और कुर्सियाँ जो हिमांशु लांबा दिखा रहे हैं, ये है शायद ही आप घर पे तो ये आपको पता भी नहीं है क्या चीज़ जो शुद्ध खाना। बथुआ है ये, बथुआ, रायता, भुजी, इतनी ज़बरदस्त ऑर्गेनिक, ये देख लीजिए, खीरे वगैरह, और ये पतंजलि की रसोई है, इतनी साफ़ सुथरी। तो यहाँ पे काम करने वाले जी आप करते हैं? हाँ सर। कितने दिन से कर रहे हैं? 1 साल हो गए सर। अच्छा, तो सारे दिन आप दुखी नहीं होते अलग अलग तरीके का खाना बना के? क्या करें सर, बनाना पड़ता किसी को खिचड़ी चाहिए पड़ती है, किसी को भाई कुछ खाना चाहिए पड़ता है, बनाना पड़ता है सर। तो कितना स्टाफ है आपका? 10-12 सर। अच्छा 10-12। तो बाहर के मरीज हो जाते हैं, मिला के काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है। हाँ सर। तो रात को कितने बजे खाना खिला देते हो? 7 बजे। 7 बजे खाना पड़ेगा। यहाँ पेशेंट आपको 12-1 बजे खाते हैं। यहाँ पद्धति वही पुरानी है, बाबा रामदेव पतंजलि में मौजूद हैं, और आयुर्वेद का जब जिक्र होता है ना तो 7 बजे खा के सो जाते हैं यहाँ पे। ये नहीं है आप 10 बजे खाएंगे, 11 बजे खाएंगे, मनमर्जी नहीं चलने वाले। जो पेशेंट सुन रहे हैं देख लीजिए, सुबह 8 से 8:30 तक। बाप रे बाप, 8 से 8:30 बजे खिला देते हो? खिला देते सर। तो ये रसोई है पतंजलि की, ये तस्वीर देख लीजिए यहाँ पे। और रसोई क्या है, पूरे 1 किलोमीटर में बना रखी है रसोई, और यहाँ पे 15-20 लोग बैठ के आराम से भोजन कर सकते हैं। जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट के साथ एक आधा कोई उनके साथ आ भी जाता है और भी। और ये आटे की मशीन यहीं पे लगा रखी है, आटा चक्की जी। करके ऑर्गेनिक गेहूं से आटा फ्रेश बनाया जाता है, उसके बाद ताज़ा आटे से रोटी बनाई जाती है। और किसी को खिचड़ी तो वो भी ताज़ा, खिचड़ी, दलिया, ताज़ा दाल, सब ताज़ा बनाई जाती है यहाँ से। बाजरा है, गेहूं का है, मिक्स रोटी बनानी है, मिक्स रोटी बन जाती है। ओके, तो ये तस्वीर देख लीजिए, हर चीज़ ऑर्गेनिक है। आपको खिचड़ी तो तुरंत ताज़ा मिलेगी, ये नहीं है आपने पीस के रख दिया 1 महीने तक, वहाँ पे इल्ली पड़ जाए, सुलसी पड़ जाए और खाते रहें आप छान छान के। आपको अगर गेहूं की रोटी ऑर्गेनिक वो अलग है, आपको दाल चाहिए या फिर मूंग की खिचड़ी चाहिए या कुछ और भी, तो चक्की भी यहाँ पे मौजूद है। तो चलते चलते आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख के जाइए। पतंजलि के बारे में आपकी क्या राय है, और ये भी झज्जर जैसे NCR में शहर के अंदर। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।